सनसनी, चुनावी घमासान में चांटा। जनसभा में हार्दिक पटेल पर हमला। चुनाव खूब नजीक છે। बीच भाषण में जोरदार चांटा। लोगों के सामने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल पर हमला। तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्रनगर की हैं, जहां एक जनसभा के दौरान एक शख्स ने हार्दिक पटेल को ऐसा जोरदार चांटा मारा कि वो तिलमिला उठे। चुनाव खूब नजीक છે। कौन है ये शख्स जिसने मंच पर चढ़कर गुजरात के बड़े लीडर हार्दिक पटेल पर हमला बोला है? कौन है ये जिसने पाटीदार आंदोलन के नेता बने हार्दिक पटेल को सरेआम पीटा है? चुनाव खूब नजीक છે। सनसनी में आज हम आपको पाटीदार आंदोलन से पूरे गुजरात को हिला देने वाले हार्दिक पटेल की पिटाई का पूरा सच बताएंगे। आज हम बताएंगे कि आखिर इस शख्स ने मंच पर चढ़कर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को क्यों पीटा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देखिए हमले की ये तस्वीरें, जिसने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। चुनाव खूब नजीक છે। चश्मदीदों के मुताबिक हार्दिक पटेल गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो अपने जोरदार भाषण से बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे थे और उसी दौरान अचानक मंच पर आए इस शख्स ने हार्दिक पटेल पर हमला बोल दिया। इसने भाषण दे रहे हार्दिक को ऐसा तमाचा मारा कि वो दर्द से बिलबिला उठे। कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने बुरे ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि कोई उन्हें चुनावी सभा के दौरान मंच पर चढ़कर यूं पीट सकता है। चुनाव खूब नजीक છે। लोगों के सामने हार्दिक पर जोरदार तमाचा मारने वाला ये शख्स उन्हें 14 पटेल युवकों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। हार्दिक ने विरोध किया तो हमलावर से उसकी तू-तू मैं होने लगी। इसी बीच हार्दिक के समर्थकों ने तमाचा मारने वाले शख्स को चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हो गई हमलावर की पिटाई। हार्दिक के समर्थक हमलावर शख्स को बुरी तरह से पीट रहे थे। कोई उसे घूंसे मार रहा था तो कोई थप्पड़ बरसा रहा था तो कोई बाल पकड़कर घसीट रहा था। देखते ही देखते समर्थकों ने हमलावर शख्स के सारे कपड़े फाड़ दिए और मार मार कर उसका कचूमर निकाल दिया। समर्थक तो शायद इस शख्स की जान ही ले लेते, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह इसे बचा लिया। हमलावर को हॉस्पिटल ले जाया गया और इसी बीच हार्दिक पर हमले की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल होने लगी। चुनाव खूब नजीक છે। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की पिटाई के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानी सामने आ रही थी। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हार्दिक पटेल की पिटाई के इस वीडियो के साथ जो कहानी सामने आ रही है, उसमें कई लोग हमलावर शख्स को कांग्रेस का बता रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये बीजेपी का एजेंट है। जैसे जैसे पिटाई का ये वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का सफर तय कर रहा था, हमलावर शख्स की पहचान का सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा था। अभी तक ये साफ नहीं था कि आंदोलन का चेहरा बनकर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेने वाले हार्दिक पटेल को आखिर किसने और क्यों थप्पड़ मारा।
मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज ने भी इस थप्पड़ कांड की पड़ताल शुरू की और फिर सामने आया वो सच जिसने 2019 के इस चुनावी महासंग्राम में घमासान मचा दिया। पुलिस के मुताबिक गुजरात के सुरेंद्रनगर में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को जिस शख्स ने थप्पड़ मारा है उसका नाम है तरुण। पुलिस की माने तो पाटीदार आंदोलन के दौरान चक्का जाम की वजह से तरुण की गर्भवती पत्नी को काफी तकलीफ हुई थी और इसी बात से वो बेहद खफा था। बाद में जब हार्दिक कांग्रेस में शामिल हो गए तो तरुण का ये गुस्सा और भी भड़क गया और फिर अंजाम इस थप्पड़ कांड के रूप में सामने आया। ऐसा बोलना है तरुण भाई का कि जब पाटीदार आंदोलन चालू था उस दौरान आपकी वजह से 14 पाटीदार भाई शहीद हुए, मगर उनकी शहादत बेकार गई अगर आप दूसरी पार्टी में जुड़ गए, आपकी वजह से गुजरात की शांति खराब हुई। पुलिस की माने तो कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सरेआम थप्पड़ मारने वाले तरुण का किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं है और यही तरुण का भी कहना है। तरुण के मुताबिक उसने हार्दिक पटेल को अपने गुस्से की वजह से थप्पड़ मारा है और इस घटना का संबंध किसी भी पार्टी या नेता से नहीं है। उस टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और कलोल हॉस्पिटल में दवा चल रही थी। उस टाइम पे 2 बार मैं बहुत तकलीफ में आया था। उसी वक्त मैंने डिसीजन ले लिया था इस आदमी को मारना है, कोई भी करके इसको सबक सिखाना है। वो जब चाहे तब रोड बंद कर देता है, जब चाहे तब गुजरात बंद कर देता है। ये गुजरात का हिटलर थोड़ा है। पुलिस और आरोपी दोनों का ही दावा है कि वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन थप्पड़ कांड के शिकार बने हार्दिक पटेल का आरोप है कि हमले के पीछे बीजेपी की साजिश है। ये बीजेपी चाह रही है कि मैं मर जाऊं, मुझे मार दिया जाए और इसीलिए ऐसे हमले करवा रही है, लेकिन बीजेपी को मालूम नहीं कि हम कोई डरने वाले चुप रहने वाले नहीं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का आरोप है कि एक षड्यंत्र के तहत कभी भी उनकी हत्या करवाई जा सकती है। हालांकि इस थप्पड़ कांड के बाद बीजेपी का कहना कुछ और ही है। बीजेपी का दावा है कि मोदी लहर का डर कांग्रेस में बैठ गया है और हार्दिक पर हुआ यह हमला कांग्रेस का ही नया पैंतरा है। ये जो माहौल सौराष्ट्र में अभी पैदा हो गया है, मोदी वंस अगेन, मोदी फिर से, कहो दिल से मोदी फिर से, तो मैं मानता हूँ कांग्रेस के लोग घबरा गए हैं और ये इसका ही नतीजा है। जब ये लोग बीजेपी से हारने वाले होते, हार उनको नज़दीक दिखती है, तब ये प्रकार के सब पैंतरा करते, नौटंकियाँ करते। बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने पुलिस इंक्वायरी मांगी है। हार्दिक पटेल पाटीदारों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिलवाकर पूरे पाटीदार समाज के हीरो बने थे। कम उम्र में ही हार्दिक ने बड़ा नाम कमाया। यह हार्दिक का जलवा था कि उनकी रैली में लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे, लेकिन शुक्रवार को गुजरात के सुरेंद्रनगर में जिस तरह से चुनावी सभा के दौरान उन पर यह हमला हुआ, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। हार्दिक पटेल पर हुआ यह हमला उनकी सुरक्षा में हुई चूक की कहानी भी बयान कर रहा है और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल अप्रैल में भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में हार्दिक पटेल पर एक युवक ने स्याही फेंकी थी। हार्दिक पटेल की गिनती गुजरात के बड़े लीडरों में होती है। 2019 के चुनावी महासंग्राम में वो कांग्रेस की जीत के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और ऐसे में एक चुनावी सभा के दौरान जिस तरह से उन पर हमला हुआ है वो बेहद ही चिंताजनक है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में भी बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूते से वार की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई थी। घटना तब हुई जब बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनको निशाना बनाकर फेंका गया था ये जूता। सनसनी